नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर, रेस्टोनाइज होम्योपैथी। सॉल्व्ड केसेस की श्रृंखला में आज का केस एक बंधत्व रोगी का केस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। 35 वर्षीय पुरुष जो कि खुद एक होम्योपैथ हैं और उनकी पत्नी 32 वर्षीय। फ़ोन से उन लोगों ने कांटेक्ट किया कि हम लोगों के शादी के 8 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। बहुत सारे केसेस हम फ़ोन पर भी देखते हैं जहां हम उन्हें दवा सजेस्ट करते हैं और फिर वो लोग वहां के डॉक्टर के निर्देशन में दवा लेकर के ठीक हो गए होते हैं। खैर, ये तो केस खुद एक होम्योपैथ डॉक्टर का है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, हमने आपकी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है लेकिन हम लोगों की एक समस्या है, कृपया उसे ठीक करने में मुझे मदद कीजिए। मैंने बोला कि ठीक है, आप दोनों आदमी की अपनी अपनी केस टेकिंग करवाइए। आज का जो केस मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये केस है 32 वर्षीय एक महिला रोगी का, जिनके पति खुद एक होम्योपैथ हैं। रोगी ने बताया कि डॉक्टर साहब, हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट बाकी नहीं रखे हैं। हमारे छोटे से शहर से लेकर के हमारे राज्य के सबसे बड़े शहर तक के सभी गायनोकोलॉजिस्ट, यानी जो नामी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, होम्योपैथ्स हैं, उन सब की ट्रीटमेंट हम लोग ले चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रेगनेंसी एक बार भी अभी तक नहीं रही है। मैंने पूछा कि बताइए, इससे आपको क्या परेशानी हो रही है। यानी हम हर केस में सबसे पहले रोगी का डिस्कम्फर्ट जानना चाहते हैं, उसकी तकलीफ़ का प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ा है ये जानना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, संतान नहीं होने के कारण हर जगह हमें लोगों की बातें सुननी पड़ती है। जहाँ भी जाओ लोग पूछते हैं कब गुड न्यूज़ दोगी, बच्चे कब होंगे। खास करके रिश्तेदारों में, जान पहचान वाले लोगों में तो ज़रूर से पूछा जाता है। मैं उनके बच्चे देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि सबके बच्चे हैं, हमारे नहीं हैं। लोगों का ताना सुनना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। इसलिए तो मैं वैसे जगहों पर अब जाना ही छोड़ दिए हैं, जैसे जहाँ बहुत बड़ा प्रसंग हो, जहाँ जान पहचान वाले लोग आने वाले हों, तो वहाँ पर सभी लोग पूछते हैं कब गुड न्यूज़ दे रही हो, क्या अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ से दवा चल रही है, ये दवा लो। हम जहाँ कहते हैं वहाँ से दवा लो। कोई कहता है कि ये वर्तमान ओझे के पास जाओ, कोई भगत के पास जाओ, कोई बाबा के पास जाओ, कोई दरगाह पर जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यही कारण है कि पिछले 3 सालों से हमने वैसी जगहों पर जाना भी छोड़ दिया है, जहाँ पर लोग बड़े उत्साह से पूछते हैं, अरे कुछ गुड न्यूज़ है क्या इस बार। यानी सभी के चेहरों पर खुशी रहती है और बड़े खुशी नज़रों से हमारी तरफ देखते हैं, लेकिन मुझे बुरा लगता है। मैंने पूछा कि क्या बुरा लगता है। उन्होंने बोला कि बुरा यही लगता है कि अभी तक कोई संतान नहीं हो पाया, जबकि हम लोग हर तरह के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया है जैसा लगता है कि अब हमारे लिए कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, न कोई उपाय बचा है, न कोई डॉक्टर बचा है, न कोई तरीका बचा है जिससे हम लोगों को संतान हो पाएगा। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, हम लोग के चाहते हुए भी कोई उपाय नहीं हो पा रहा है, कहीं से कोई हेल्प नहीं हो पा रहा है। और दूसरे लोगों की बातें सुननी पड़ती है, तरह तरह की बातें करते हैं। मैं तो तंग आ चुकी हूँ लोगों की बातें सुन सुन करके। किनको किनको समझाऊं कि भाई चलो
अभी बाद में होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत दिनों तक हम लोग यही कहते रह गए कि हम लोग अभी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब अपने बिजनेस यानी अपने प्रोफेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी कोई भी संतान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक कहें हम लोगों की बातें सुनना। इसलिए तो अब हम लोग वैसे प्रसंग में लोगों तक जाना ही छोड़ दिए। मैंने पूछा कि क्यों जाना छोड़ दिए? बोले डर तो लगता है ना, जहाँ वहाँ जाएंगे तो तरह तरह के लोग बातें करेंगे, पता नहीं ये बांझ औरत है, पता नहीं इसी में कुछ कमी होगी। लोगों की बातों के डर से हमने जाना भी छोड़ दिया है। दोनों में से कोई एक जाता है और ज़्यादातर हमारे पति ही जाते हैं ऐसे प्रसंग में, क्योंकि मुझे डर लगता है कि पता नहीं वो लोग फिर से घेर लेंगे, फिर से बातें पूछेंगे और पता नहीं पीठ पीछे लोग बात तो करते ही होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई न कोई इसका उपाय हो। मैंने उनके और सारे लक्षण पूछे, शारीरिक, मानसिक, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझे उनका डर। लोगों के बीच जाने से डरते हैं कि लोग पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, तरह तरह के सलाह देंगे और वैसे जगहों पर जाने में इन्हें डर लगता है। फिर मैंने उनके मेंसेस, उनके नींद, उनके ड्रीम्स आदि सब चीज़ के बारे में पूछा। फिर मैंने कहा कि आप अपने हस्बैंड को फ़ोन दीजिए। तो उनके हस्बैंड ने फ़ोन से मुझे उनके बारे में और सारे डिटेल बताए कि यह बहुत अच्छी महिला है, सबसे प्रेम से रहती हैं, घर में कोई झगड़ा नहीं होता है, सीधे साधे स्वभाव के होते हैं, लेकिन लोगों की बात इनको बहुत बुरी लग जाती है, इसलिए ये कहीं जाना भी 3 सालों से छोड़ दिए हैं। मैंने उनसे पूछा कि बताइए आपने कौन कौन सी दवा दिया है? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जितने भी मुख्य दवाएं हैं, केस टेकिंग करने के बाद जो भी दवाएं आई है हमने अभी तक दिया है, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए यानी आज तक कोई भी प्रेगनेंसी नहीं रह पाई है, जबकि हमारे सीमेन रिपोर्ट भी नॉर्मल है। इनके मेंसेस कभी कभी इरेगुलर रहते हैं, बाकी हर तरह से ठीक है। तो ये केस है और यहाँ आपको एनालिसिस बतानी है। हमारे दवा देने के बाद इस केस का एनालिसिस किया मैंने और उन्हें दवा दिया, और तीसरे महीने में मुझे गुड न्यूज़ सुनने को मिला कि उनकी वाइफ कंसीव हो गई हैं, यानी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो 1 मिनट के लिए इस वीडियो को आप यहाँ स्टॉप कीजिए और इसको एनालिसिस कीजिए। तो आइए देखते हैं कि मैंने कौन सी दवा दिया है। तो सबसे पहले एनालिसिस करते जाएं। इनको इस बीमारी से यानी कोई भी संतान नहीं हो रहा था, इससे सबसे ज़्यादा डर था इनको लोगों के बीच में जाने से। जैसे हम पूछते हैं कि आपका डिस्कम्फर्ट क्या है, किसी रोगी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो उस रोगी को प्रभावित कर रहा है। तो बच्चे नहीं होने के कारण उन्हें लोगों के बीच में वैसे जगहों पर जहाँ हंसी खुशी का माहौल हो, सब गर्मजोशी से पूछते हैं कि बताओ क्या गुड न्यूज़ लाई हो, इस बार प्रेगनेंसी तो रह गई है ना, कहाँ से दवा चल रही है। तो वैसे लोग जहाँ सब चहल पहल है, खुश लोग हैं, लेकिन वहाँ बातें सुनने को मिलती है, वहाँ जाने से इसे डर लगता है। यहाँ पर हमने एक मेटाफोरिक रूब्रिक लिया है, फियर ऑफ वार्म रूम। वार्म मतलब गर्म, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर वैसे रूम जहाँ माहौल गर्म होता है। जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होने से वार्म हो जाता है, या बहुत से खुश और ऐसे चेहरे, हंसते खेलते चेहरे जो गर्मजोशी से बात करते हैं, लेकिन इसको वहाँ की बातें चुभती है। तो वैसे जगहों पर
जाने से उसे डर लगता है। यहाँ पर हमने रूब्रिक लिया है फियर ऑफ वार्म रूम। क्या डर लगता है कि लोग ये बात करेंगे, लोग इसके बारे में बात करेंगे कि अरे अभी तक इसको प्रेगनेंसी नहीं हुई, कहीं ये बांझ तो नहीं है। फियर ऑफ ओपिनियंस ऑफ अदर्स, दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के मत से डर लगता है इसको। एक और रूब्रिक है फियर टॉकिंग, पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम और हर। उसे लगता है कि लोग उसके बारे में बातें करेंगे या बातें कर रहे हैं। फियर पीपल आर टॉकिंग अबाउट हर, उसे डर लगता है कि लोग उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसी औरत है, अभी तक इसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में भले तकलीफ़ पुरुष का हो, फिर भी लोग महिलाओं को दोष देते हैं। और यही बात उसको लगता है कि हर जगह जाओ लोग हम ही से पूछते हैं कि क्यों नहीं बच्चे हो रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लोग आवाज़ करते हैं, ताने देते हैं, सलाह देते हैं जो इसको पसंद नहीं होता है। तो यहाँ पर एक रूब्रिक है, जबकि लोग सही सलाह देते हैं, पूछते भी हैं कि भाई कहाँ इलाज कराओ, यहाँ इलाज कराओ, वहाँ इलाज कराओ, लेकिन उसको लगता है कि लोग नॉइज कर रहे हैं। यहाँ एक रूब्रिक है डिल्यूजन, पीपल आर मेकिंग नॉइज। उसे लगता है कि लोग शोरगुल कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं जो उसको कान को प्रिय नहीं लगता है। नॉइज का मतलब वैसा आवाज़ जो कान को प्रिय नहीं लगता है। लोगों के सलाह, लोगों के ताने, लोगों के बातें इसको आवाज़ की तरह, नॉइज की तरह लगता है। तो लगता है कि लोग पीपल आर मेकिंग नॉइज, लोग आवाज़ कर रहे हैं। और ये इससे बहुत प्रभावित करता था, इसलिए उसने लोगों के बीच जाना भी छोड़ दिया था। रोगी ने बताया कि डॉक्टर साहब हमने हर उपाय किया, जितने भी उपाय थे, डॉक्टर थे, दवा थे, सभी दवा मेरे लिए कोई काम की साबित नहीं हुआ। यहाँ एक हम रूब्रिक लेते हैं डिल्यूजन ब्लैक, ऑब्जेक्ट एंड पीपल सीज ब्लैक, यानी मेरे लिए सभी उपाय, रास्ते, लोग निगेटिव हो गए हैं, ब्लैक हो गए हैं। ब्लैक मतलब नो होप, नो एक्सपेक्टेशंस, नो लाइट, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं और कोई फल भी नहीं। डिल्यूजन ब्लैक, पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स सीज ब्लैक, उसे सभी वैसे ही लोग दिखाई देते थे जहाँ से उसे आज तक कोई परिणाम नहीं मिला। इसीलिए उसको लगता था कि अब मेरे लिए कोई नहीं है जो मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है। डिल्यूजन सराउंडिंग डज नॉट एग्जिस्ट, मेरे लिए अब कोई अस्तित्व नहीं है, मायने नहीं है इलाज का, दवा का। और इसीलिए ने सब होप छोड़ करके उसने घर से कहीं बाहर जाना भी छोड़ दिया था। कई बार डॉक्टर साहब उनको बोले भी चलो कहीं और जगह दिखाते हैं, तो उन्होंने जाना भी अब आजकल बंद कर दिया था। इन सभी रूब्रिकों के आधार पर मैंने उन्हें पल्सटिला 200 की पोटेंसी दिलवाई। हर बार यानी करीब 2 बार हमने दवा दिलाई। पहला 15-15 मिनट के अंतर पर 3 बार, और दूसरा जब नेक्स्ट मेंसेस आया उस बार भी 15-15 मिनट के अंतर पर 3 बार हमने पल्सटिला 200 दिलवाई। और कमाल, तीसरे महीने में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया। आशा है ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक्स तो ज़रूर बनता है, अपेक्षा आपसे। धन्यवाद।